9 अगस्त 1988 में 1988 में भारत बंद था जी और आरक्षण के विरुद्ध जो है आंदोलन चल रहा था। जी उस दिन जो है देवीलाल जी ने भारत बंद का आह्वान किया था जी और मुझे 9 अगस्त को ही टाइम दे दिया जॉर्ज जी ने, वी जॉर्ज ने, मतलब राव नरेंद्र सिंह कर्नल राम सिंह की एमपी की टिकट के लिए पैरवी कर रहे थे। पैरवी कर रहे थे अच्छा अच्छा, और मैं अपने लिए अपनी टिकट के लिए। एमपी की टिकट, मैंने एमपी टिकट मांगी अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे भी एमपी टिकट दो। मैं बैठा हुआ था 10 जनपद के बाहर लॉन में, तो एक विजय ड्राइवर था, अच्छा गुलाम नबी आजाद का, जी जी, वो बाहर आके बोला भाई कोई क्या कैप्टन अजय सिंह यादव कौन है? अच्छा अच्छा, मैंने कहा मैं हूँ। वो बोले आपकी टिकट पक्की हो गई। पक्की होगी। लोग जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कांग्रेस से तो हुई नहीं, उससे पहले आप कुछ समय पहले भी बता रहे थे लोकदल में थे। लोकदल में कैसे आना हुआ था, कितना समय रहा था और फिर किस तरह मोहभंग हुआ, वो चैप्टर जरूर आप पूरा करें एक बार। लेकिन जब राव वरिंदर सिंह ने जब 88 में लोकदल ज्वाइन करी तो मैं रघुवीर सिंह कादियान के कमरे में बैठा हुआ था। जी जी, वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे जी जी, और वो रंजीत चौटाला के ग्रुप में थे। तो मैंने उनसे वहीं कहा मेरी राम राम, हम चले थे, हम चले कांग्रेस। बाहर आ रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो काफी वो निराश है नजर आ रहे थे। तो मैंने मेरे से उन्होंने पूछा भाई क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि भाई आपको भी हम कंसिडर कर रहे हैं, ये नहीं बताया। तो उसमें सारी गलती मेरी भी नहीं है। उन्होंने कहा भी क्या करना चाहिए। मैंने कहा इसके पास 10 एमएलए हैं, इसी को बना दो। सबसे बड़ी जिंदगी की चूक ये रही जी, और उनको दुश्मन बना लिया, अपना दुश्मन बना लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। सवाल ये है कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ, राव वीरेंद्र सिंह के परिवार के साथ आमतौर पर आपके परिवार का 36 का आंकड़ा रहा है आमतौर पर, लेकिन एक बार आप भी राव इंद्रजीत सिंह की शरण में चले गए थे। क्या कभी लगता है कि वह गलत फैसला था? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त एक खास तारीख है। खास तारीख इसलिए है जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। इनके जीवन से जो जुड़ाव है 9 अगस्त का खास है। आज ही के दिन 9 अगस्त 1988 को, यानी 38 वर्ष पहले कांग्रेस में आए थे कैप्टन अजय सिंह यादव। तो आज लंबा सफर 38 साल का कांग्रेस के साथ इनका पूरा हो चुका है। सोशल मीडिया पर इनकी पोस्ट वायरल हो रही थी कि 38 साल के सफर के बारे में, कि कांग्रेस के साथ मजबूती से डटे रहे, न कहीं भागे न कहीं गए। कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के इन्होंने बड़ी बात कही थी। इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे। एनजेपी हरियाणा से बातचीत के लिए समय दिया कैप्टन अजय सिंह यादव, आपका धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद। लंबा सफर रहा है कांग्रेस के साथ, रूठना मनाना नाराजगी का दौर भी चला, फिर भी डटे रहे कांग्रेस में। तो शुरुआत कैसे कांग्रेस में हुई, वो उस दौर का संस्मरण जानना चाहेंगे। कई बार आप बताते भी रहे हैं, लेकिन लोगों की याद ताजा हो जाएगी। फिरोज गांधी का फोटो, कैसे कांग्रेस में जाना हुआ, कम शब्दों में गागर में सागर भर दीजिए। आज 9 अगस्त 1988 में भारत बंद था जी और आरक्षण के विरुद्ध जो है आंदोलन चल रहा था। जी उस दिन जो है देवीलाल जी ने भारत बंद का आह्वान किया था जी, और मुझे 9 अगस्त को ही टाइम दे दिया जॉर्ज जी ने, वी जॉर्ज ने, क्योंकि राव वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस छोड़कर लोकदल में ज्वाइन करके थे। जी जी, और एक वैक्यूम था तो मैंने कहा कि ये सबसे अच्छा मौका है। और उस वक्त जो है लोगों का रुझान भी कांग्रेस की तरफ था, इस इलाके का। जी, और मुश्किल से
ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे। जी जी। फिर उसके बाद हुकम सिंह जी आ गए। ये वो दौर था जब अदला बदली का दौर चल रहा था। जो जी जी। चल रहा था, हम्म, काफी उथल पुथल थी राजनीति में। जी देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री थे हम्म, और राजीव गांधी जी को उस दिन मुलाकात हुई। यहाँ से हम करीबन 10-12 गाड़ियाँ भर के हम ले गए थे। 9 अगस्त 88 को। हम्म। जी और अगर आप फोटो में देखेंगे, राव नरेंद्र भी जो है जी जी। और उनके साथ 4 लोग, वो भी हमारे साथ अंदर आ गए अच्छा, उस दिन। उस दिन, और वो भी मिले थे। जी जी। अपने वो मिल रहे थे कर्नल राम सिंह के लिए, अच्छा अच्छा एमपी टिकट के लिए। अच्छा अच्छा। मतलब राव नरेंद्र सिंह कर्नल राम सिंह की एमपी की टिकट के लिए पैरवी कर रहे थे। पैरवी कर रहे थे। अच्छा अच्छा। और मैं अपने लिए अपनी टिकट के लिए। एमपी की टिकट, मैंने एमपी टिकट मांगी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे भी एमपी टिकट दो। तो ये तो वो दौर था जब रघु यादव भी टिकट मांग रहे थे एमपी की। हाँ। हाँ। और लेकिन जो है रघु यादव जी को मना कर दिया राजीव जी ने, और ये कहा कि ये टिकट हम कर्नल राम सिंह को देंगे। तो फिर मैंने लॉबिंग करी एमएलए के लिए। जी जी। रघु यादव ने टिकट देने से इनकार कर दिया, एमएलए की। एमएलए की। और मेरे पास फोटो थी फिरोज गांधी जी के साथ, अपने पिता की। फिरोज गांधी और आपके पिता राव अभय सिंह यादव की फोटो थी। राव अभय सिंह जी की हम्म। और फिरोज गांधी जी की, और मेरी बहन और बड़े भाई जी जी। यही सहारनवास के आए थे वो। मतलब आप प्रूव करने में कामयाब रहे कि मैं पुराना कांग्रेसमैन हूँ, हाँ, परिवार तो मेरा कांग्रेसी है, हम यानी गांधी परिवार से हमारा अटैचमेंट है। अटैचमेंट है। तो उसको देखकर वो बड़े खुश हुए। उसके बाद मैंने इंग्लिश में अपना भाषण दिया और हमारे सब लोग बड़े मिले। और राजीव गांधी के सामने। राजीव गांधी जी के सामने रेस कोर्स रोड पे। जी जी, उनके रेजिडेंस पर ही जो। रेजिडेंस पे। और उसी वक्त ही फगुनी राम जी उस टाइम सेक्रेटरी होते थे ऑर्गेनाइजेशन के। जी जी। राजीव जो आज गांधी केसी वेणुगोपाल संभाल रहे हैं। नहीं, वो वाला दायित्व। वो तो जनरल सेक्रेटरी हैं, जी। वो सेक्रेटरी थे, वो सेक्रेटरी थे। लेकिन काफी पावरफुल थे। जी। उनको कहा कि भी इनको इमीडिएटली ज्वाइन कराओ। अच्छा। तो मेरे को ज्वाइन करवाया पार्टी में, और उसके बाद सफ़र शुरू हो गया कांग्रेस में। फिर जो है 89 के अंदर एक एक बीच में सवाल उठेगा, दर्शकों के मन में भी ये बात होगी कि आपने जीता तो उपचुनाव था, टिकट उपचुनाव में मिली, चुनावी मैदान में जब उतरे आप, विधानसभा का उपचुनाव था, लोकसभा का जिक्र कहाँ आ गया उस समय? लोकसभा का भी साथ था ना चुनाव। लोकसभा के साथ ही उपचुनाव था। हाँ, 89 के अंदर जनरल इलेक्शन था। जी जी। उसमें बाई इलेक्शन इसका होना था और साथ में जनरल लोकसभा तो रघु यादव लोकसभा के लिए पैरवी कर रहे थे, फिर आपकी बात नहीं बनी। वो जाकर महेंद्रगढ़ लड़े फिर रघु यादव, महेंद्रगढ़ से लोकसभा का ना, एमएलए का। एमएलए का वो तो कांग्रेस से बात बनी नहीं ना उनकी। तो लड़े वो इंडिपेंडेंट। जी जी जी। और रामविलास शर्मा के खिलाफ, और वहाँ बुरी तरह हारे हो। जी जी। तो मुझे जो है टिकट की उम्मीद, मेरे मामा मेरे साथ रहते थे, राव जनरैन सिंह जी। मेरे पास 126 नंबर मारुति गाड़ी होती थी जी। तो हमने डेली कभी एक कैंटीनी से मिलना, कभी जी जी सीताराम केसरी से मिलना, कभी अर्जुन सिंह से मिलना। मतलब दिल्ली दरबार में हाजिरी लगती रही। हाजिरी जो है लंबी चलती रही। और गुलाम नबी आजाद जी हमारे इंचार्ज थे जी, हरियाणा के। तो वही फोटो मैंने अपनी फोटो स्टेट करा के अपने बायोडाटा के साथ जो है सीताराम केसरी को दिया मैंने। बड़ी काम ले ली फोटो आपने।
तो सुरजेवाला जी जो है वो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला। शमशेर सिंह सुरजेवाला। जी जी। तो एक सुरेश गुप्ता था, एक राजेंद्र शर्मा थे, सलेटी कैथल से, ये करनाल से थे। जी जी। वो साथ रहते थे इनसे, तो वो कहने लगे आपको हम टिकट दिलवा देते हैं, अच्छा। आपका नाम रिकॉर्डिंग करवा देते हैं, आप बात करिए। शमशेर सिंह जी से हम मेरी बात कराई, उन्होंने कहा कि यस, ठीक उनके है। खास थे वो। हम्म। तो अकेला मेरा नाम गया, सिंगल नाम। सिंगल नाम, सुरजेवाला जी ने नाम भेजा। आज भी उनका आभारी हूँ, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे वो गुरु माना मैंने उनको। पर उनके बेटे रणदीप सुरजेवाला से तो आपकी पटरी बढ़िया नहीं बैठी। नहीं, ये तो मैं आप नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब शमशेर सिंह सुरजेवाला से जैसा याराना था, या वो आपके शुभ चिंतक थे, याराना नहीं कहेंगे, वो मेरे गुरु भाई हैं, वो आपके गुरु थे। ऐसे गुरु- रणदीप सुरजेवाला तो नहीं है ना। गुरु भाई हैं मेरे, गुरु भाई हैं। ठीक है ठीक है। उनको कुछ ज्यादा कुछ सिखा गए, मुझे कुछ कम सिखा मुझे गए। कम सिखा गए। मैं उनको कई बार मजाक में कहता भी रहता हूँ। जी। तो लेकिन एक बात तो है, ये जो सारी इस एपिसोड में सुरजेवाला परिवार का जैसे हम जिक्र करते हैं, वो तो दिल्ली में तो पैरवी कर ली, प्रदेश में पैरवी कर ली। रेवाड़ी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की या रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की, कोई ऐसे चेहरे थे जो उस समय आपके साथ लग रहे थे टिकट की मदद में, या तो उनका आशीर्वाद या शुभकामनाएं? नहीं, बहुत लोग थे जो कोई लोग बताना चाहेंगे, दो चार नाम? अब नाम तो बहुत थे, मतलब लग रहे थे साथ आप? हाँ साथ लग रहे थे हमारे। नाम स्पेशल किसका लूँ, जिसका नाम लूँ नाराज। हाँ ठीक है, किसका चलिए, नाम रह मैं जाएगा? नाम नहीं कहलवा रहा, पर एक तो- चीज तो कह सकते हो आप, लेकिन जी। जो है, जब मैं टिकट की रेस में था तो मेरे चाचा ने भी अप्लाई कर रखा था, अच्छा। राव जसवंत सिंह ने, जो इस दुनिया में नहीं है। हम्म। कर्नल महासिंह ने भी कर रखा था टिकट के लिए। और एक हुक्म सिंह जी थे नेचाना वाले, जी जी। उसके लिए शकुंतला भगवाड़े वो तो पैरवी कर बिल्कुल रही खास थी, थे शकुंतला भगवाड़िया के। पैरवी कर रही थी, और भजनलाल जी का पूरा आशीर्वाद लेने के चक्कर में थी। लेकिन जो है बात नहीं बनी उनकी, और टिकट जो है, मैं बैठा हुआ था 10 जनपद के बाहर लॉन में, तो एक विजय ड्राइवर था अच्छा। गुलाम नबी आजाद का, जी जी। वो बाहर आके बोला भाई कोई, क्या कैप्टन अजय सिंह यादव कौन है? अच्छा अच्छा। मैंने कहा मैं हूँ। वो बोले आपकी टिकट पक्की हो गई। पक्की हो गई है। तो मेरे चाचा जी मेरे साथ बैठे हुए थे, अच्छा। तो मैंने उनसे कहा चाचा जी, अगर टिकट आपको मिलती है तो आप मेरी मदद कर देना, हाँ और मुझे मिलती है तो आप मेरी मदद कर देना। ठीक है। बोलो बात पक्की। चाचा भतीजा का हो गया, कॉल करा रहा है। तो इस तरीके से, क्योंकि नाराजगी चल रही थी उन दिनों में, क्योंकि वो भी टिकट मांग रहे थे, मैं भी मांग रहा था, और रघु यादव ने मना कर दिया, इसलिए टिकट मुझे मिल गई। मैं यहाँ आया तो सब लोग हैरान, टिकट लिया है आप? कि टिकट कैसे मिल गई, और लोग कहने लगे ये तो टिकट जो है, अजीत सिंह जो है, जो राव वीरेंद्र सिंह जी के लड़के थे, वो तो लड़े एमएलए का, और एमपी का लड़े राव वीरेंद्र सिंह लोकदल से, और कांग्रेस से लड़े कर्नल राम सिंह, और नीचे लड़ा मैं जी जी एमएलए का। आपका परिणाम तो जीत का सबको पता ही है। तो उस समय लोकसभा का क्या रहा था? लोकसभा में राव वीरेंद्र सिंह जीत गए थे, राव वीरेंद्र सिंह जीत गए थे जी। और कर्नल राम सिंह हार गए थे। आपने राव वीरेंद्र सिंह के बेटे को हरा दिया उपचुनाव में। और मैंने राव अजीत सिंह को हराया, और रेवाड़ी में अंडरकरंट था कुछ, तो राव वीरेंद्र सिंह के विरुद्ध थे लोग शहर के, जी जी। कुछ जो है मेरे पिता का वर्चस्व था, कुछ और वजह रही होगी। लोकसभा का कैसे जीते फिर राव वीरेंद्र, अगर राव वीरेंद्र के विरोध होते तो? मैं कहता हूँ रेवाड़ी शहर की बात, रेवाड़ी शहर के। अच्छा शहर की बात, शहर से मुझे बहुत लीड मिली थी और गांव से मिली थी। जी जी। तो ऐसा हुआ कि
जब काउंटिंग हुई तो 10,000 वोट से मैं जीता और जुलूस निकाला मैंने अपना। इसके बाद विधायक बन गए। चलिए सवालों को आगे बढ़ाते हैं, सवाल काफी है। और उस वक्त कुछ लोग कहने लगे जुलूस नहीं निकालना चाहिए, कलराम सिंह इलेक्शन हार गए। अच्छा अच्छा, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, मैं तो जीता हूँ ना, तो मुझे तो धन्यवाद करना है जनता का। लगा मैं जनता का धन्यवाद करके मोती चौक से निकलते हुए सबका धन्यवाद करा और वहीं से ही शुरुआत हुई हमारी एमएलए। चलो, एमएलए का चैप्टर हुआ, आपकी कांग्रेस में चुनाव लड़ने की एंट्री हुई। एक सवाल निरुत्तर है, लोग जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कांग्रेस से तो हुई नहीं, उससे पहले आप कुछ समय पहले भी बता रहे थे लोकदल में थे। लोकदल में कैसे आना हुआ था, कितना समय रहा था और फिर किस तरह मोहभंग हुआ, वो चैप्टर जरूर आप पूरा करें एक बार। रघु यादव जी की और ओम प्रकाश चौटाला की बनती नहीं थी आपस। ठीक है, पता नहीं कारण तो वही जानते होंगे क्यों नहीं जी, बनती थी। तो जयप्रकाश जी यहाँ पर आए, हिसार वाले। जयप्रकाश उस टाइम जी जी ये युवा लोकदल का जी जी, अध्यक्ष था, हिसार वाले ना, हिसार वाले, जेपी। हाँ जेपी। जी जी, तो मुझे जो है वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जिले का, ठीक है, युवा लोकदल का, और जिले का अध्यक्ष एक था, गुरावड़े का था लड़का। ठीक है, तो उनका जलसा यहाँ हो नहीं रहा था ठीक है। रेवाड़ी में। तो जेपी आया यहाँ पर, 2-3 दिन तक उसने पता किया, उन्होंने कहा भी राव अभय सिंह का लड़का है और आपकी पार्टी में ही है वो, तो उसके पास जाओ। यहाँ आया, मेरे पिता से मिला। ये अब मेरी कोठी शुरू में उधर छोटी सी कोठी थी, आपने पहले देखी होगी। जी 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 जी, देखी नहीं देखी आप? उसमें वो मुलाकात हुई और मैंने कहा भी हम करवाएंगे जलसा, और मोती चौक पे हमने जलसा करा दिया। जलसा ठोक दिया। और बाद में रघु यादव भी पहुंच गया वहाँ, उसी मंच पे। उसी मंच पे। ठीक है, और उसने फिर कहा कि जी मेरी गैर मौजूदगी में आपने भाषण में, इलेक्शन में ये कहा कि प्रोग्राम कर दिया। तो उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला ने अजय का अर्थ बताया कि उनका बेटा के नाम भी अजय था। अच्छा अच्छा, आपका नाम लेकर के बताया। हाँ, अगर शुरू से गिनती करो तो 9 बनता है, हिंदी में गिनती करो तो 9 बनता है। तो 9 का फिगर जो है बहुत लकी फिगर होता है, अजय का जो नाम जो होता है। तो ये बात है 87 की। जी जी, आप आर्मी से कैप्टन के रूप में आए। कमिश्नर्ड ऑफिसर था और कैप्टन था मैं। जी जी, रिजाइन करके आया था। जी जी, तो उस वक्त जो है ये हालात थे कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है उनका संरक्षण हुआ, और तो रंजीत सिंह भी आ गए यहाँ पर एक बार, तो उनका स्वागत कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस बात से थोड़े से खिन्न हो गए ओम प्रकाश चौटाला जी, रणजीत चौटाला का स्वागत करने से। हाँ जी जी, हाँ। तो मैंने कहा जी हमारे लिए तो लोकदल है, लोकदल में है हम लोग। और 26 जुलाई 1987 को मैंने फौज छोड़ी थी, और आप समझ लीजिए मैं प्रैक्टिस भी करता था कोर्ट में। हाँ, LLB। लेकिन प्रैक्टिस कम और राजनीति ज़्यादा करता था। तो मुझे ट्रेजर बना दिया था बार एसोसिएशन का। उस टाइम शशि भूषण गुप्ता जी प्रेसिडेंट थे। जी जी, तो मैंने ट्रेजरर के तौर पे भी काम किया बार एसोसिएशन। तो बार का भी मुझे साथ मिला। वो तो उपचुनाव में मिला, लेकिन जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ओम प्रकाश चौटाला जी से, फिर उनसे भी ठीक होगी मेरी। लेकिन जब राव वरिंदर सिंह ने जब 88 में लोकदल ज्वाइन करी, तो मैं रघुवीर सिंह कादियान के कमरे में बैठा हुआ था। जी जी, वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे। जी जी, और वो रंजीत चौटाला के ग्रुप में थे। तो मैंने उनसे वहीं कहा मेरी राम राम, हम चले।
हम चले कांग्रेस। हम चले कांग्रेस क्योंकि उधर राव वीरेंद्र चले गए तो उधर दाल गलनी नहीं, हम चलते हैं अपने। मैंने कहा वहाँ अजीत सिंह आ जाएगा, फिर हमें टिकट कहाँ मिलेगी। नहीं, अब एक विचारधारा का सवाल आता है। आप ना विचारधारा, आइडियोलॉजी मैं कई बार नहीं, करता हूं। आइडियोलॉजी भी मेरी हमारी कांग्रेस की थी, बैकग्राउंड मेरे फादर का बैकग्राउंड पूरा जी। कांग्रेस का था, और कांग्रेस में सब जानते भी थे हमें। जी जी ऐसा नहीं था कोई जानता नहीं हो, मेरे पिता को सब जानते थे। जी जी 38 साल कांग्रेस का सफर, आज 38 साल हो गए। आज 38 साल हो गए। आपकी 3 बड़ी गलतियां हम चर्चा कर रहे थे, आप खुद बताएंगे कि क्या गलतियां हुई आपसे। नहीं, गलतियां तो बहुत हुई हैं। ज्यादा बता दीजिए। ज्यादा गलती थी प्रमुख आपको क्या लगता है कि ये अगर गलतियां नहीं होती तो कैप्टन अजय सिंह यादव और ऊंचे ओहदे तक जा सकते थे? नहीं, देखो, एक तो हमारा जो ग्रुप था जी वो सुरजेवाला जी के साथ रहा मैं, जी जी और भजन लाल जी के विरुद्ध थे वो। जी जी भजन लाल जी से पटरी बिठाने में बहुत समय लगा। जी जी दूसरा, कर्नल राम सिंह से भी जो है 36 का आंकड़ा हो गया, जी क्योंकि वो भी जो है अपनी वाइफ को टिकट देना चाहते थे 96 में। जी जी 91 में तो मुझे टिकट मिलेगी थी, हम्म, और 91 में उल्टा हो गया। कर्नल राम सिंह तो आ गए कांग्रेस में, जी जी और राव वीरेंद्र सिंह चले गए उधर। नहीं नहीं, राव वीरेंद्र सिंह आ गए कांग्रेस में जी जी 91 में, और कर्नल राम सिंह को टिकट नहीं मिली, वो खिलाफ लड़े। वो कांग्रेस जेब में चले गए शायद ना, पता नहीं कौन जगजीवन सी- कांग्रेस। मुझे पता नहीं कौन हाँ, सी चलो उसको तो याद करके हम बोलेंगे जो। हाँ पार्टी में थे वो। तो उसमें कर्नल राम सिंह जीत गए थे चुनाव, शायद कांग्रेस से लड़े थे कर्नल राम सिंह। वो जो है जीत गए, जी और राव वीरेंद्र सिंह चुनाव हार गया। जी वो उनको टिकट नहीं दी, कर्नल राम सिंह को टिकट दे दी थी मेरे ख्याल से। आपकी गलतियां। जी मेरी गलती नहीं है, नहीं, मैं ये बता जानना चाह रहा हूँ आपकी चूक भूल कांग्रेस में रहते हुए क्या रही? एक तो चूक ये रही, सबसे बड़ी चूक तो ये रही कि मैंने जो है, मेरे को 2009 में मौका मिल रहा था मुख्यमंत्री बनने का, जी और मुझे मालूम नहीं था मेरा नाम है। जी जी मैं यहाँ से निकल लिया, रेवाड़ी से। रेवाड़ी से सीधा चला गया वहाँ। पृथ्वीराज चौहान थे, ये और विधानसभा चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद की बात है। संपन्न होने के बाद मैं 2 दिन लेट गया। मैं सोनिया जी का फोन भी, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे मिल लो आके। जी जी तो मैं उनसे मिलने गया, तो हमारे पास 40 MLA थे बस, जी और जितने भी MLA थे जी जो इंडिपेंडेंट थे, वो क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर थे 2005, तो जी। उन्हें उठा लिए वो, और 5 जो हजका थे वो भी उनके कांटेक्ट में थे। जी तो मैंने कहा कि मेरा नंबर कहाँ लगेगा, आपके मन में आ गया नंबर कहाँ लगेगा। कहाँ लगेगा। तो मैं वहाँ चला गया मिलने के लिए। पृथ्वीराज चौहान थे, और मुशीना किदवई, BK हरिप्रसाद, अहमद पटेल। शायद लोग BK हरिप्रसाद ने ही आपको कहा था। हाँ, तो मिलने चला गया मैं। तो बाहर आ रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो काफ़ी वो निराश है नजर आ रहे थे। तो मैंने मेरे से उन्होंने पूछा भाई क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि भाई आपको भी हम कंसिडर कर रहे हैं, ये नहीं बताया। तो उसमें सारी गलती मेरी भी नहीं है। उन्होंने कहा भी क्या करना चाहिए। मैंने कहा इसके पास 10 MLA हैं, इसी को बना दो। आप ये नहीं कह पाए कि भाई मुझे मौका दे के देख लो, ये करना चाहिए? नहीं, वो बात तो तब होती ना जब मेरे पास उस वक्त जो है, अगर 50 से ऊपर सीटें होती कांग्रेस के पास, फिर तो मैं क्लेम कर लेता। नहीं, फिर तो हम ये कह सकते हैं कि वो मौका नहीं था, इसलिए परिस्थितियां नहीं बन पा रही। परिस्थितियां नहीं बन पा रही। हाईकमान तो सोच रहा था, लेकिन नहीं बन पा। अगर मैं ये कह देता कि जी मेरे बारे में विचार करो, हाँ, तो बात बन जाती। हाँ, संख्या बल हाईकमान जुटा था। संख्या बल तो वो जो MLA उधर जा रहे थे वो इधर आ जाते हैं, मुख्यमंत्री के ओथ लेते हैं।
हाँ आ जाते हो तो जो लेकिन ये तो मुझे ये तो सबसे बड़ी चूक ये रही सबसे बड़ी जिंदगी की चूक ये रही, जी, और उनको दुश्मन बना लिया अपना, दुश्मन बना लिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। उनको दुश्मन बना लिया। उनसे तो उनको दुश्मन, आपको तो उनका नाम लेकर के दुश्मन तो बाद में बनाया लेकिन आपने। वो तो ये समझे कि ये मेरा एक अच्छा अच्छा, प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी भी खड़ा हो गया। ये तो मुझे फाइनेंस का महकमा दे दिया। हम्म, तो फाइनेंस के अंदर जो है काफ़ी दिक्कतें आने लगी मेरे को, क्योंकि मैं फाइल रोक लिया करता था जहाँ पर हमारे इलाके की जो बातें नहीं होती थी, जी जी तो उससे बड़े रुष्ट रहे। और कुछ हमारी, क्योंकि सोनिया गांधी जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, जी, तो मुझे समय समय में मुलाकात होती रहती थी। एक तो गलती ये लगा लो। दूसरी गलती, जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, जी उसमें इन्होंने एप्लीकेशन मांग ली। एप्लीकेशन में ऐसे लोगों ने एप्लीकेशन दे दी जी जी जिनका कोई वजूद ही नहीं था। जी जी, आपने दी नहीं। मैं कहा कि भाई अगर एप्लीकेशन लेने का तरीका है, एमपी में तो एप्लीकेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है भी कौन लड़ने और लड़ाएंगे। और उससे पिछला चुनाव मैंने लड़ाई था 19 का। तो ये गलती रही मतलब आपकी कि आपने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया। इनकार मैंने पहले किया कि मैं लड़ना नहीं चाहता। लेकिन वो जो बयान आपका पहले आया वो नुकसानदायक तो रहा। बयान भी रहा, लिखित में भी दे दिया मैंने कि मैं हाँ, चुनाव तो ये तो बड़ी गलती करके है ना आप। तो उसके बाद जो है मुझे लोगों ने कहा कि आपने क्या कर दिया ये। मैंने फिर दोबारा से कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन तब तक उन्होंने राज बब्बर जी को आगे कर दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी यही चाहत थी कि भाई कैप्टन अजय सिंह का पत्ता कटे। तो चौथी बड़ी गलती क्या रही? 3 तो हो गई। और ये ओबीसी वाला जो कई बार मुद्दा, ओबीसी का चेयरमैन में तो मेरी गलती नहीं थी, वो तो मैंने ट्विटर ऐसा कर दिया था। आपने कहा नहीं कि झुंझुना दिया हुआ है कुछ इसमें नहीं, पावर? बाद में बोला ना मैंने, जी बाद जी में। वो कोई रिव्यू मीटिंग हो रही थी जिसमें थोड़ी सी तलखी आ गई थी, और मैंने कहा कि भी ये, और उसमें ये झुंझुना मुझे दे दिया है, जी जी इसमें कोई फायदा नहीं है इसका। जी जी तो मैंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद मेरे पास फोन आया इसका, विद्यार्थी का, जी जी कि भी आप अपना इस्तीफा वापस ले लो। मैं, किसने कहा है? बोला जी राहुल जी ने बोला। मैंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इन्होंने 3 महीने बाद मुझे हटा दिया। हाँ, मतलब वो है कि जो सही नहीं हुआ था, ये गलती रही। अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। एक बात अब इस सारे इंटरव्यूज के बीच जो है हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि 38 साल का कार्यकाल काफी लंबा रहता है, जो बीच में रिश्तेदारी हुई, लालू प्रसाद यादव समधी बने, आपका बेटा जो है उनका दामाद बना लालू प्रसाद यादव का, उससे कैप्टन अजय सिंह की राजनीति को ऊंचाई मिली या सम रहा? कोई ना नफा ना नुकसान, क्या रहा लालू यादव से जुड़ने से? देखिए, नुकसान और फायदा तो चलता रहता है राजनीति के अंदर। जी जी उनके आने से ये हुआ कि चिरंजीव का नाम जरा थोड़ा सा जी जी राजनीति में ऊपर आ गया, और उसको यूथ में भी दिया गया, उसको काफी सम्मान मिला। सम्मान मिला। और नुकसान ये रहा कि कई दफ़ा जो वहाँ जब तलखियाँ आ जाती थी, जी जी क्योंकि जो कॉम्बिनेशन सोनिया गांधी जी के साथ था लालू जी का, जी जी और क्योंकि वो एक वो जो एक राहुल गांधी के साथ वैसी ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई। बिल जो आया था ना, जी जी जिसमें ये कहा गया था कि भी अगर किसी को 2 साल की कैद हो जाए तो उसको जी जी भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार नहीं, कोई भी अगर जी कोर्ट अगर उसको अगर ये फैसला दे देता है जी जी तो उसको जो है पदमुक्त किया जाएगा। पदमुक्त किया जाएगा, जी। एमपी नहीं, चुनाव नहीं लड़ पाएगा 7 साल तक। जी जी तो उसमें लालू जी को 2 साल की से 7 साल की या हुई थी सजा, तो वो उसमें आ गए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। जी जी और तो राहुल जी ने वो जो ऑर्डिनेंस जो लेके आ रहे थे उसको जी जी उसके वापस करने के लिए, बिल करने के लिए जी जी उसको फाड़ दिया। जी जी तो उससे जो है जी। कुछ
तलखी आई। मन मुटाव आया वो जी। तो आया। चलिए, हम अभी एक चीज और रह गई कि जब अहिरवाल क्षेत्र की आप राजनीति करते हैं, दक्षिण हरियाणा की राजनीति करते हैं, रेवाड़ी से 6 बार आप विधायक रहे हैं, एक सवाल अगर हम अपने दर्शकों को जवाब नहीं दे पाएंगे तो उचित नहीं रहेगा। सवाल ये है कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ, राव वीरेंद्र सिंह के परिवार के साथ आमतौर पर आपके परिवार का 36 का आंकड़ा रहा है आमतौर पर, लेकिन एक बार आप भी राव इंद्रजीत सिंह की शरण में चले गए थे। क्या कभी लगता है कि वह गलत फैसला था? पहली बात तो मैं शरण में नहीं गया। आप शब्दों को सुधार दीजिए, मैं तो शरण में जाने की कहूंगा। शरण कैसे कह दोगे आप? आप गए थे गुड़गांव, उनके कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में गया था, इसका शरण में जाना थोड़ी ना। अच्छा, तो आप अच्छे शब्द बता दीजिए। आप शब्द ये है कि साथ दिया था उनका। अच्छा, उनका साथ दिया था। उस साथ देने पर पछतावा है? नहीं, कोई पछतावा नहीं मेरे को। तो फिर लगातार क्यों नहीं उनके साथ रहे? वो चले गए बीजेपी में। अच्छा। और फिर टिकट वो भी मांग रहे थे, मैं भी टिकट मांग रहा था कांग्रेस से उस वक्त तो लेकिन क्योंकि वो चले गए, उससे पहले भी 2005 में भी टिकट वो मांग रहे थे, मैं भी टिकट मांग रहा था एमपी की, तो तलखी आ गई थी। तो 2009 में बहुत सारे बीजेपी में चले गए। 2009 में भी आ गई थी, 2009 में भी आ गई थी, तलखी आ गई थी। ये तो 2014 में गया है ना। 2009 में 2014 के बाद, बल्कि हम कह लें 2013 के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेसी भाजपा की तरफ गए। कभी कैप्टन अजय सिंह यादव के भी मन में आया कि मैं भी भाजपा में छलांग लगा लूं? मेरे पास रामबिलास शर्मा जी का टेलीफोन आया था कि आप हमारे पास कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं, आप आ जाइए। और मैंने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा। जी। अपनी विचारधारा में रहा और कांग्रेस में रहा। जी। और ये बताना चाहूँगा कि मैंने तो चुनाव में जो है शारदा यादव को भी हराया था। 96 के अंदर कर्नल राम सिंह की वाइफ को भी हराया था। जी। राव अजीत सिंह को भी हराया मैंने। जी। तो सबको हरा के बैठे हो। अब तमन्ना क्या बच रही है? अब कोई तमन्ना नहीं है जिंदगी की। मैंने जो है बहुत कुछ पाया। फाइनेंस मिनिस्टर एरिया नंबर 2 पोजीशन पे रहा, CLP का लीडर रहा। 2029 में टांग अड़ाएंगे, चुनाव में टिकट लेने के लिए प्रयास करेंगे? नहीं, प्रयास तो करेंगे। तो फिर तो राजनीति से रिटायर, क्या मैदान में हो आप? नहीं, वो ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं अपनी राजनीतिक सफर से संतुष्ट हूँ। जी। और अगर मुझे मौका मिलता है तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। चुनाव लड़ेंगे। ठीक। दोस्तों, आपने कैप्टन अजय सिंह यादव की बात सुनी। लंबी राजनीतिक पारी, कम नहीं होते 38 साल कांग्रेस के बीच, कभी मन में विचार नहीं आया, इनका ये कहना है। खट्टे मीठे अनुभव भी कांग्रेस के साथ अपने बताए, अपनी गलतियां भी बताई है और अपने उपलब्धियां भी बताई कि किस तरह मैं कांग्रेस में इस मुकाम तक पहुंचा। दोस्तों, आपको कैप्टन अजय सिंह यादव का ये साक्षात्कार कैसे लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।